हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अर्ली फिट। आज इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो हमारे देश के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। मैं बात करने वाला हूँ ओबेसिटी, मोटापे के बारे में। मैं इस वीडियो में बात करूँगा ओबेसिटी क्या होती है, ओबेसिटी कैसे और क्यों होती है, ओबेसिटी होने से हमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और अंत में मैं बात करूँगा ओबेसिटी से हम कैसे बच सकते हैं। तो आइए अब इस बात को समझते हैं कि ओबेसिटी होती क्या है। हम सभी को ऊर्जा, एनर्जी चाहिए होती है अपनी दैनिक क्रियाओं को करने के लिए। हम खाना खाते हैं। जब हमारा कैलोरी का इंटेक कैलोरी बर्न करने के रेशियो में ज़्यादा होता है तो हम ज़्यादा एनर्जी लेते हैं और कम बर्न कर पाते हैं। और इसके चलते जो कैलोरीज हैं वो फैट में कन्वर्ट होती हैं और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में डिपॉजिट होती चली जाती हैं, चाहे वो मेरा बेली एरिया हो या फिर हमारा आर्म्स हो या थाइज हो या कोई भी दूसरा बॉडी पार्ट हो, तो वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। तो इसको हम ओबेसिटी कहते हैं। अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि किन बातों से हमें पता चलता है कि हम ओबेसिटी के शिकार हैं या नहीं। ओबेसिटी को नापने का सबसे अच्छा तरीका, मेजर करने का सबसे अच्छा तरीका है बीएमआई, विच इज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड। बीएमआई इज हाइट एंड वेट रेशियो ऑफ अ पर्सन। यदि आपका या किसी भी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स 18 से 25 के बीच में आता है तो उसे स्वस्थ कैटेगरी में रखा जाता है। यही इंडेक्स वैल्यू अगर 25 से ज़्यादा होती है तो वो डिफरेंट ओबी की क्लास में आता है। इसके अलावा कुछ एक और लक्षण भी हैं जिससे हम अच्छे से पता लगा सकते हैं, अच्छी तरह से हमें पता चल जाता है कि वो ओबेसिटी का शिकार है। जैसे थकान होना। आप नॉर्मल सीढ़ियाँ चढ़िए, वॉक करिए और आपको थकान होती है तो इसका मतलब कहीं न कहीं आप ओबेसिटी का शिकार हैं। यदि आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो आप ओबेसिटी का शिकार हो सकते हैं। यदि आपको स्नोरिंग होती है, खर्राटे आते हैं सोते समय, तो भी आप ओबेसिटी का शिकार हो सकते हैं। तो इस तरह से कई सारे ऐसे कॉमन पैरामीटर्स हैं, जैसे जोड़ों में दर्द होना। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे पता चलता है आप बहुत जल्दी कुछ भी दैनिक क्रियाएँ करते समय, डेली रूटीन एक्टिविटीज़ करते समय थक जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप ओबेसिटी का शिकार हो सकते हैं। अब इस बात को समझते हैं कि हमें ओबेसिटी होती क्यों है। ओबेसिटी होने का मुख्य रीज़न या मुख्य कारण है हमारी लाइफ़स्टाइल। पहले जिस तरह से हम एक्टिव लाइफ़स्टाइल जीते थे, आज हमारे पास टीवी चलाने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए रिमोट है, एसी को चलाने के लिए रिमोट है, आने-जाने के लिए हमारे पास गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, तो हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती जा रही है। जिसके चलते जो हम कैलोरीज़ का इंटेक फूड के थ्रू करते हैं, वो उतनी कैलोरीज़ हम बर्न नहीं कर पाते और हम ओबेसिटी का शिकार होने लगते हैं। इसके अलावा हमारे खाने-पीने की आदतें। नॉर्मली हम देखते हैं कि एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू आने वाले फूड या बहुत ही ज़्यादा कैलोरी रिच फूड होते हैं। तो इससे हमारा कैलोरी का इंटेक बढ़ता चला जाता है, बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं और कैलोरीज़ ज़्यादा लेने के साथ में हमारे वो बॉडी में फैट के रूप में डिपॉज़िट होने लग जाते हैं और फिर हम उसे उस अनुपात में बर्न नहीं कर पाते और ओबेसिटी का शिकार होते हैं। थर्ड रीज़न है स्ट्रेस। आजकल के समय में जिस तरह से कोविड आया या और भी वर्क इन्वायरमेंट है, बहुत ही स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है, वो भी हमारे ओबेसिटी को इंक्रीज़ करता है। तो हमें बहुत पीसफुल रहना चाहिए, माइंडफुल रहना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। अगला एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो हम ध्यान नहीं देते हैं, विच इज़ स्लीप। हमें प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए। 6 से 8 घंटे की नींद अगर नहीं होती है तो हम ओबेसिटी की ओर जाने लग जाते हैं। लास्ट पॉइंट विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एज़ पर मी, आपको फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करनी है रूटीन के अलावा। आपको वर्कआउट करना चाहिए। वीक में एटलीस्ट 5 डे मॉडरेट वर्कआउट कर सकते हैं आप और उससे आप ओबेसिटी से बच सकते हैं। आइए अब इस बात को समझते हैं कि क्या ओबेसिटी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है? क्या-क्या हेल्थ चैलेंजेस लेके आती है? ओबेसिटी क्या सिर्फ वज़न का बढ़ना है? ओबेसिटी क्या हमारा आउटर लुक चेंज होना है? ओबेसिटी का मतलब और ओबेसिटी से आने वाले चैलेंजेस इससे कई गुना ज़्यादा हैं। ओबेसिटी के चलते हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे फैट डिपॉज़िट होना शुरू हो जाता है, जिसके चलते हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो रूटीन की परफ़ॉर्मेंस है, जो रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं, उनको परफ़ॉर्म करने में चैलेंजेस फेस करने लग जाते हैं। ओबेसिटी के चलते हमें हाइपरटेंशन होने के चांसेस होते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं, हमें स्ट्रोक और हार्ट रिलेटेड डिज़ीज़ होने के चांसेस होते हैं। इसके चलते हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ़स्टाइल इम्पैक्ट होने शुरू हो जाती है। ओबेसिटी बहुत सारे छोटे-बड़े इलनेस का रीज़न है। इस वजह से हमें ओबेसिटी पे कंट्रोल करना चाहिए। अब तक इस वीडियो में हमने बात करी ओबेसिटी क्या होती है, ओबेसिटी क्यों होती है और ओबेसिटी के चलते हमें क्या-क्या हेल्थ इश्यूज़ या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ओबेसिटी सिर्फ़ हमारे वज़न का बढ़ना जैसे मैंने बताया नहीं है। ओबेसिटी को हमें कम करना चाहिए। ओबेसिटी का
कम करने का सबसे प्राइमरी जो उपाय है वो ये है, अगर हम लाइफस्टाइल को अपना इम्प्रूव करें, फिजिकली ज़्यादा एक्टिव रहें, तो हम निश्चित रूप से ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर पाएंगे और फैट का डिपोजिशन कम होगा और हम हेल्दी होते चले जाएंगे। दूसरा रीज़न ये है कि जिस तरह के हम खान पान आज करते हैं, जीवन शैली जीते हैं, उसमें हम बहुत ज़्यादा कैलोरीज का इंटेक करते हैं जिनको हम सफिशिएंट तरीके से बर्न नहीं कर पाते हैं। हमको खाना उस तरह का खाना चाहिए जिसमें कैलोरीज की वैल्यू कम और न्यूट्रिएंट की वैल्यू ज़्यादा हो, जिसको इसके चलते हमें कैलोरीज को बर्न करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही कुछ सारे ऐसे भी बिंदु हैं जिन पे हमारा ध्यान नहीं जाता है, लेकिन वो हमारी ओबेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे प्रॉपर स्लीप ना लेना, स्ट्रेस लेना, बैलेंस डाइट ना खाना, और बहुत सारे ऐसे रीज़न जैसे हमने माइंडफुली खाना ना खाना। खाना खाते समय हमें पूरा ध्यान देना चाहिए जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव रहे। खाना खाने के बाद में पानी का सेवन 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद करना चाहिए। अगर हम इन छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से हम ओबेसिटी का शिकार नहीं होंगे। अगर हम ओबेसिटी की गिरफ्त में आ चुके हैं तो हम ओबेसिटी से बाहर निकल सकते हैं। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड यू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ओबेसिटी। मैं इस तरह की और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। और विद दिस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।